जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। गिरिराज धरण की जय। साथियों, आज मुड़िया पूनम का पावन दिन है और इस ब्रज क्षेत्र के गिरिराज गोवर्धन में लगभग 2 करोड़ श्रद्धालु आने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन आज लगभग 70 लाख के आसपास श्रद्धालु आ चुके हैं, क्योंकि मथुरा से लेकर गोवर्धन तक पूरा जाम बसों का लगा हुआ है। इतने श्रद्धालु आ रहे हैं कि लगभग अड़ीग से ही श्रद्धालुओं को पैदल जाने की अनुमति दी जा रही है, वहीं से बसों को खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि भीड़ का दबाव इतना ज्यादा है गोवर्धन में जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। और यहाँ पर जो दंडवती परिक्रमा होती है, उस दंडवती परिक्रमा को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि श्रद्धालु जन आते हैं और पिछल जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर पुलिस ने कर रखी है, जिसकी वजह से कोई भी दिक्कत श्रद्धालुओं को नहीं हो रही है। पूरा परिक्रमा मार्ग भर के चल रहा है और ये कल और ज्यादा भर के चलेगा, क्योंकि कल दिन का समय होगा, जब दिन के समय में परिक्रमा और ज्यादा लगती है और रात में तो परिक्रमा लगती है। वैसे ये परिक्रमा हमेशा लगती रहती है, लेकिन आज मुड़िया पूनम के पावन पर्व पर इस परिक्रमा में दूर दूर से देश विदेश से लोग आते हैं और अपने आराध्य श्री कृष्ण जी की लीलाओं के स्थल पर जा जाकर माथा टेकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये गिरिराज धरण तो वो देव हैं जो कोई घर से भी अगर कह दे कि हे गिरिराज महाराज मेरा ये काम हो जाए, तो वो काम भी गिरिराज महाराज बहुत जल्दी कर देते हैं और फिर वो श्रद्धालु आते हैं और परिक्रमा करते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, भीषण गर्मी में भी श्रद्धालु नहीं रुक रहे हैं, लगातार परिक्रमा कर रहे हैं। और अभी हम उस स्थान पे खड़े हुए हैं जहां से ये परिक्रमा प्रारंभ होती है। यहाँ पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है। यहाँ जितने भी परिक्रमार्थी भक्तजन आ रहे हैं उनको उठाते हैं तुरंत की तुरंत, क्योंकि वो परिक्रमा कर रहे हैं दंडवत, और दंडवत परिक्रमा की बिल्कुल मना लिखा हुआ है कि दंडवत परिक्रमा नहीं होगी इस बार, क्योंकि 2 करोड़ भक्तजनों का आने की जो आशंका थी वो पूरी हुई। क्योंकि रात्रि में ये जो अभी हम वीडियो बना रहे हैं, ये समय लगभग 11 बजे का है और मथुरा से लेकर गोवर्धन तक बसों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और गोवर्धन में तो जैसे ही एंट्री करते हैं तो अड़ीग गांव पड़ता है, वहां से ही लोग भक्तजन पैदल पैदल आ रहे हैं। इस तरीके से व्यवस्था की गई है। इतनी सैलाब को रोकने के लिए जब भक्तजन नीचे झुक जाता है और उसके ऊपर से कोई व्यक्ति निकल जाता है, तो कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसीलिए ये यहाँ पर खड़े कर रखे हैं और तुरंत की तुरंत लोगों को उठा रहे हैं। ये देखें आप, इस तरीके से उठा रहे हैं और आगे पैदल पैदल चला रहे हैं कि पैदल पैदल चलो, नीचे मत लेटो, मत लगाओ दंडवत परिक्रमा। क्योंकि इस समय पर ऐसे मेलों में आने की बड़ी ही जिद भक्तजनों की होती है कि हम मेले पर ही जाएंगे। और इस परिक्रमा मार्ग में तो इतनी ज्यादा हालत खराब है महाराज, बारिश हो गई है, ठाकुर जी ने बारिश तो कर दी, लेकिन उस बारिश की वजह से उमस इतनी ज्यादा है, इतना पसीना है, सफोकेशन इतना ज्यादा हो रहा है यहाँ पर कि लगभग 15 से 20 मिनट हमने इस यात्रा में आगे बढ़े और हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम शायद इस परिक्रमा को रात रात में पूरी कर पाएंगे। हमारी तो हिम्मत ही टूट गई और हम वापस आ गए, क्योंकि सफोकेशन की वजह से हालत गंभीर हो रही है। भक्त इतने ज़्यादा टूट पड़े हैं और भीड़ बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। अब हम वापस आ रहे हैं परिक्रमा में जाके, और लगभग 1 किलोमीटर हम चले और हालत हमारी खराब होने लगी, तो अब हम वापस आए हैं। इस परिक्रमा को पूरी हम नहीं कर पा रहे हैं इस बार, क्योंकि भक्त इतने ज़्यादा हैं और प्रशासन की तो खैर पूरी मशक्कत हुई रही है, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग बहुत परेशान हो रहे हैं। बहुत दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि सैलाब उमड़ पड़ा है। अभी हम चल रहे हैं गिरिराज महाराज जी के दर्शनों के लिए। अब हम गिरिराज महाराज के दर्शन करके सीधे निकलेंगे अपने घर के लिए, और रास्ते में कैसी व्यवस्था है, बसों की कैसी व्यवस्था है, वो भी आपको दिखाई जाएगी। ये देखें महाराज, दूर दूर तक जहां जहां तक नजर जा रही है वहां पर केवल भक्तों का ही सैलाब नजर आ रहा है। इतना बड़ा यहाँ 21 किलोमीटर की परिक्रमा, और ये भक्त करते हैं 21 किलोमीटर की परिक्रमा को पूरी रात में। जैसे ही 12 बजेंगे और भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी कैसे यहाँ पर भक्तजन इस परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं और चलते हैं गिरिराज धरण के दर्शनों के लिए। ये वो रास्ता है जहाँ से भक्तजन सीधे आते हैं मथुरा से
दान घाटी मंदिर की तरफ। तो अब हम चलते हैं उसी दान घाटी के दर्शनों के लिए, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी गोपिकाओं से दान लिया करते थे, और इसीलिए इस मंदिर का नाम दान घाटी मंदिर पड़ा, क्योंकि यहाँ से जब गोपिकाएं जाती तो बीच में बैरियर लगा के श्री कृष्ण जी बैठ जाते और कहते मुझे दान दो तभी मैं निकलने दूंगा, मुझे दान दो नहीं तो मैं निकलने नहीं दूंगा। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जी यहाँ पर अपनी लीलाओं को करते। और ये देखें कितना खूबसूरत महाराज मंदिर सजाया हुआ है आज मुड़िया पूनों के पावन अवसर पर। बहुत ही आनंदमय भक्तजन यहाँ पर दर्शन करके गिरिराज महाराज के पहले दर्शन करते हैं और फिर परिक्रमा के लिए चल जाते हैं। और बड़े ही सुंदर फूल बंगले में गिरिराज गोवर्धन बड़े ही सुंदर नजर आ रहे हैं। आज का तो दिन बड़ा ही आनंदमयी हो रखा है। और ये अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो पूरा मंदिर प्रांगण भक्तों से भरा हुआ है। ठाकुर गिरिराज गोवर्धन महाराज अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। और ये बड़े ही सुंदर दर्शन आप गिरिराज महाराज के कर रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं यहाँ से और आगे की तरफ, और हम आपको उस कथा को भी बताते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा पर यहाँ इस ब्रज क्षेत्र में मुड़िया पूनो क्यों कहते हैं। सनातन गोस्वामी जी हमारे ब्रज में आए, और हमारे ब्रज क्षेत्र में जब सनातन गोस्वामी जी आए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी के साथ में, जैसे कि जब चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया कि ये वो स्थान है, ये राधा कुंड है, ये गिरिराज गोवर्धन है, ये है, क्योंकि जब मुगलों का शासन था तो सभी चीजें समाप्त हो चुकी थी। द्वापर काल में जब हर चीज समाप्त हो चुकी थी, तब चैतन्य महाप्रभु जी ने ही उजागर किया, और इन सनातन गोस्वामी जी ने ही इस ब्रज की परिक्रमा, ब्रज मंडल के जितने भी स्थान हैं उन सबको निखारा, सबको अपनी किताबों में लिखा, ग्रंथों में लिखा। और आज हम उन सभी स्थानों के बारे में जानते हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी मेहनत कर रहा है, और हमने लोगों से भी पूछा कि कैसी व्यवस्था है, तो इन्होंने बताया कि हम तो पैदल अपने गांव मुरैना से आए हैं। किसी ने बोला कि हम वहां से पैदल आए, अनेकों लोग तो मथुरा से ही पैदल आ रहे हैं, क्योंकि आधा तो उन्हें पैदल चलना है, तो वो सोचते हैं कि आधे किलोमीटर तो हम 10 किलोमीटर तो हम ही पैदल चल लें, तो इससे तो हमारी डबल परिक्रमा हो जाएगी। और महाराज जब सनातन गोस्वामी जी यहाँ पर इस गिरिराज गोवर्धन की रोज परिक्रमा लगाते थे, एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि वो परिक्रमा ना लगाएं। और वो महाराज आते थे वृंदावन से आके पैदल यहाँ पहुँचते गिरिराज गोवर्धन में, और फिर 21 किलोमीटर की गिरिराज जी की परिक्रमा लगाना, और फिर 21 किलोमीटर वापस मथुरा आना, और 10 किलोमीटर फिर वृंदावन जाना। इस प्रकार से लगभग 60 से 70 किलोमीटर सनातन गोस्वामी जी रोज परिक्रमा करते। जब उनका शरीर शांत हो गया तो उनके भक्तजनों ने क्या किया कि अपने सिर मुड़वाए, और सिर मुड़वाकर सनातन गोस्वामी जी को इस पूरे गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाई। आज भी वो प्रथा जीवित है। आज भी मुड़िया जो मेला बोला जाता है वो उसी की वजह से बोला जाता है कि सनातन गोस्वामी जी के चित्रपट को लेकर एक रथ में रखते हैं और पूरी परिक्रमा इस गिरिराज गोवर्धन की मुड़िया के जो भक्त होते हैं वो करते हैं, और आनंदमय के साथ में ढोल बाजे गाजे के साथ में पूरी यात्रा करके वही पल याद दिलवाते हैं सनातन गोस्वामी जी वाला। अब गिरिराज गोवर्धन पर्वत का एक और रहस्य है, उस रहस्य के बारे में भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। गिरिराज गोवर्धन पर्वत जब श्री कृष्ण जी ने बच्चे स्वरूप में उठाया और अपनी छोटी किन्नी उंगली पर उठाया, तो यहाँ पर जब इतनी बड़ी मूसलाधार बारिश हुई कि इंद्र ने भी यहाँ पर हार मान ली। वो राजा इंद्र जिससे पूरा संसार कांपता हो, उसने भी हार मान ली। आखिर ऐसा क्या था? तो अभी हम चल रहे हैं मानसी गंगा की तरफ। यहाँ से जब परिक्रमा समाप्त होती है तो ये परिक्रमा समाप्त वाला आप नज़ारा देख रहे हैं। महाराज कितनी भक्तों की जो सैलाब है पूरा भर के चल रहा है, पूरा रोड भर के चल रहा है। तो क्या हुआ कि आखिरकार इंद्र ने ऐसी हार क्यों मान ली,
और जब इतनी मूसलाधार बारिश पड़ी तो कहीं पर कोई नदी क्यों नहीं बनी, ये सवाल आपके मन में भी आता होगा। तो उस कथा को हम बताते हैं। कथा त्रेता युग की है, जब राम जी और सीता जी ने अगस्त मुनि को अपने यहाँ पर भोजन के लिए बुलाया। अब अगस्त मुनि ने भोजन करना प्रारंभ किया। अब अगस्त मुनि भोजन करते गए और सीता मैया भोजन पकाती गईं। अब अगस्त मुनि तो ऐसे भोजन कर रहे थे कि पूरा जन सीता मैया जी ने जितना भोजन बनाया था वो सब एक बार में ही खत्म हो गया। अब बोली सीता मैया कि गुरुदेव, आपने भोजन आधा हो गया होगा, हमने ऐसा सुना है कि आधा भोजन जब हो जाता है तो बीच में पानी पीते हैं। तब उन्होंने कहा, अरे मुझे सब पता है, लेकिन मेरा तो अभी आधा भोजन हुआ ही नहीं है। और सीता जी और घबरा गईं कि आखिरकार अब ऐसा मैं क्या करूं, कैसे अगस्त मुनि को मैं भोजन कराऊं। और उन्होंने पूरी कोशिश कर ली। आखिरकार में राम जी के पास सीता मैया गईं और बोली कि महाराज, आप ही कुछ करें, अब मेरे से तो अगस्त मुनि के लिए इतना भोजन बन नहीं पा रहा है, और अगस्त मुनि यहाँ से व्याकुल होके चले जाएंगे, भूखे रह के चले गए तो श्राप दे जाएंगे। तब श्री राम जी ने कहा कि तुम एक तुलसी पत्ता उन्हें खिला दो भोजन में। तब अगस्त मुनि जी ने तुलसी दल के साथ में भोजन किया और वो प्रसन्न होकर चले गए। लेकिन राम जी ने कहा कि महाराज, मैं तुम्हें जल नहीं पिलाऊंगा। अभी जल में इसलिए नहीं पिलाऊंगा क्योंकि द्वापर काल में मुझे आना है श्री कृष्ण का रूप धारण करके। तब गोवर्धन पर्वत को मैं उठाऊंगा और इंद्र उस पर बारिश करेगा और उस बारिश के जल को आपको पीना है। तब श्री कृष्ण जी ने इस गोवर्धन पर्वत पर अपना चक्र चलाया, और ये वही मानसी गंगा है। यहाँ पर परिक्रमार्थी आते हैं और नहा के फ्रेश होके आनंद के साथ में अपने घर को लौट जाते हैं। तो ये वही पर्वत है जब श्री कृष्ण जी ने अपना चक्र ऊपर चलाया और अगस्त मुनि जी ने अपना मुंह कर दिया और पूरा जल जा रहा था अगस्त मुनि के मुंह में, जिसकी वजह से पूरा ब्रज सूखा पड़ा रहा। और अंदर जितने भी ग्वाल वाल थे उनके अंदर पानी न जाए उसके लिए शेष नाग जी ने, बलदाऊ जी ने भी अपना नाग स्वरूप चारों तरफ ऐसे लगा दिया कि अंदर पानी आए ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर कोई नदी ऐसी नहीं बनी जिससे ये साक्ष्य मिले कि इस गिरिराज गोवर्धन में इतनी मूसलाधार बारिश होने के बाद भी क्यों पानी की कोई नदी नहीं बनी, उसका कोई साक्ष्य नहीं है, क्योंकि वो जल अगस्त मुनि जी ने पिया था। तो साथियों, आपको ये कि कुछ नहीं है, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है, हालत खराब हो रही है देख देख के। वैसे मन तो खुश हो रहा है भीड़ को देख के। साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 21 किलोमीटर की परिक्रमा करके श्रद्धालु जन इसी स्थान पर आते हैं। मानसी गंगा यहीं पर है। मानसी गंगा में स्नान करके फिर श्रद्धालु जन अपने घरों के लिए जाते हैं। यही मानसी गंगा पर चकलेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं और बड़ा ही आनंद प्रतीत करते हैं। तो मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक आप हमारे साथ बने रहें। चैनल पर पहली बार आए तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर करें, जिससे वे भी इस गोवर्धन परिक्रमा का आनंद रस ले पाएं। और आज आपने जिस आनंद रस को लिया है उसे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय।